हेलो एवरीवन। तो पिछली सेशन में हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव किए थे। तो आज की सेशन में हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 से ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो बिहार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होता है। इसका पीएच मान संभवतः क्या होता है, तो 10 होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यह सिरका भी गंध देता है। सिरका भी गंध देता है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। यह सिरका भी गंधक देता है। सिरका भी गंध देता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। तो क्या हो जाता है, नीला और काला हो जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। किसका क्या आता है, एंटासिड का। किसका क्या आता है, एंटासिड का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लवण है। निम्नलिखित में कौन सा लवण है, तो क्या होगा, K2SO4 होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, Fe3O4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो कितने परास के बीच काम करता है, 7.0 से लेकर 7.8 तक काम करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बी जातीय यौगिक है। कौन विजातीय यौगिक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। क्षारक विलयन का मान देता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 13। अगला नंबर क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कोलर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अम्लों में कौन सा परवल अम्ल है। कौन सा परवल अम्ल है, तो क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा क्षारक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा क्षारक नहीं है, तो क्या है, NaCl। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, NaCl। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षारकों में कौन परवल क्षारक है। तो परवल क्षारक कौन है, NaOH है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। किसका बना होता है, लीचेन का बना होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो मूल्य को, किसको, मूल्य को। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रंग गंधीय सूचक नहीं है। गंधीय सूचक कौन नहीं है, शकरकंद। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय अम्ल है। कौन है द्विक्षारीय अम्ल, H2SO4। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, पोटास एलम होते हैं।
क्या होते हैं, एक दिक लवक होते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल एक दुर्लभ अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है, सबसे प्रबल अम्ल कौन है, तो NaCl है, NaCl है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट प्राय होते हैं, क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, क्या होता है, क्षारीय होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान होता है, विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सोडियम पोटासियम, सोडियम पोटासियम, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों कर सफेदी करने में किया जाता है, किसका किया जाता है, CaOH2 का Hal2S, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला है, तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला कौन है, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला है CaOH2, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का नाम क्या है, तो एसिटिक अम्ल का नाम है एथेनोइक अम्ल, एथेनाइक अम्ल, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयरन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो क्या कर देता है, OH-, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, कोई विलयन नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा, क्या होगा, पीएच मान 5 होगा, क्या होगा, 5 होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है, तो ऑक्सैलिक स्रोत क्या है, टमाटर है, क्या है, टमाटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, एक छात्र जांच परख नली के लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक के कुछ बॉन्ड मिलाता है, तो निम्न में से कौन सा रंग दिखेगा, तो कौन दिखेगा, नीला रंग दिखेगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, एक जांच प्रणाली के लिए गए विलयन में एक लोहे के कील को डुबाया जाता है, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, उस जांच प्रणाली में विलयन था, कैसा था, कौन था विलयन, CuSO4, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 हाफ H2O, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है, किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदली जा सकती है, इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है, संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इनमें से सभी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, सभी अम्लों में पाया जाता है, तो सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन, ऑप्शन बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, तो हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं, हाइड्रोजन युक्त सभी क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक संक्षारण होते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला नंबर क्वेश्चन है, पीएच में पी का सूचक है, पी का सूचक क्या है, पुषांश है, क्या है, पुषांश है, तो ऑप्शन ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो एसिटिक अम्ल का क्या है, सिरका है, तो ऑप्शन बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो संतरा और नींबू है, तो ऑप्शन ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, टार्टिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है, टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो दही है। अगला नंबर क्वेश्चन, चीनी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है,
कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? जब pH 1 5.5 से कम होता है, तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Na2CO3 10H2O, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है KNO3, तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जल की कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धोने का सोडा। धोने का सोडा, तो ऑप्शन बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका क्या था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो ऑप्शन सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमीटाइटेट का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या होगा? बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O, तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? मेथेनाइक अम्ल, ऑप्शन ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अम्ल का pH मान होता है, अम्ल का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है, ऑप्शन ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन से गैस छूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो क्या होगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज के लिए इतना ही। अगली सेशन में हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।